24 की टीम वार्ड परिक्रमा करते हुए पहुंची है वार्ड नंबर 11 में, जहां पर भाजपा की प्रत्याशी हैं छवि लकी गुप्ता, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 11 से अपना प्रत्याशी बनाया। हम सीधा आपको जोड़ते हैं छवि लकी गुप्ता से। प्रथम जो लिस्ट आई थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें ज्योति पवन नायक को प्रत्याशी बनाया था। पुनः जो लिस्ट जारी हुई उसमें आपको छवि लकी गुप्ता को प्रत्याशी बना दिया है। क्या मतलब क्या मैसेज गया है, कैसे आपका नाम आ गया है, पहले तो यही दर्शकों को आप बताएं। पहले उनका नाम आया था, मुझे तब भी कोई खेद नहीं था, और आज जैसे उनने मेरा नाम फिर कर भी दिया है तो बहुत अच्छी बात है। सबका सपोर्ट मिल रहा है, सबके सहयोग से मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूंगी। उन्होंने मुझे मौका दिया है तो उस चीज के लिए तत्पर रहूंगी। लेकिन समस्या तो उत्पन्न हो गई है ना भाभी जी, क्योंकि जो पहले नाम आया था ज्योति पवन नायर, अब वो निर्दलीय चले गए हैं। तो क्या कोई उनसे आपको कंपटीशन लग रहा है या कोई संकट समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत नहीं हो लग रही है? नहीं, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम तो अपना काम पहले भी कर रहे थे और आज भी और आगे भी करेंगे। हमें बराबर सपोर्ट मिल रहा है सभी लोगों का, पार्टी से, समस्त वार्डवासी, सभी लोगों से। हमें उनसे कोई परेशानी नहीं है। वो निर्दलीय से लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें उनसे कोई परेशानी नहीं है। तो भाभी जी, जब आप वार्ड में पहुंच रही हैं तो क्या क्या आपको लग रहा है, आपका जो आप वार्ड प्रचार में पहुंचती होंगी मतदाताओं के पास उनसे वोट मांगने के लिए, क्या आप वादे कर रही हैं उनसे, क्या आप घोषणाएं कर रही हैं अगर आप जीतती हैं तो? अब जैसे मैं जनसंपर्क के लिए जाती हूँ तो मैं समस्याओं का सामना कर रही हूँ। जैसे वो लोग बताते हैं कि पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं पे साफ सफाई नहीं है। जो जैसे गरीब हैं, असहाय लोग हैं, वो लोग आवास रहित हैं। बड़े वृद्ध माता पिताजी हैं जो पेंशन योजना से अवगत ही नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री पेंशन योजना चली है, तो जहाँ तक मेरा पूरा प्रयास रहेगा, मैंने सारी ही जो योजनाएं हैं उनसे अवगत कराकर उसकी जितनी प्रक्रिया पे पूरा खरा उतर सकूंगी, जो जो दिला सकती हूँ सुविधाएं, वो पूरा करूंगी। आप जब वार्ड में पहुंच रही हैं तो माताओं बहनों का, जो से आप महिला हैं क्योंकि, एक तो माता बहनों का कैसा आपको स्नेह प्रेम मिल रहा है? वो बराबर पूरा स्नेह दे रही हैं, सहयोग कर रही हैं कि हमारी बेटी हो, क्यों नहीं देंगे। उनका शुरू से ही बीजेपी पार्टी के साथ रहा है, पूरा बराबर सहयोग कर रही हैं कि हम बिल्कुल, और हम भी उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो हमारा सहयोग करने के बाद हम उन्हें भूल जाएं। जो कोई भी कभी भी 24 घंटे हमारे पास आएगा तो हम तत्पर तन मन से तैयार हैं। 24 घंटे दिन रात कोई भी समस्या हो तो उसके लिए पूरा खरा उतरेंगे उस चीज पर। जहां एक और आप वार्ड में पहुंच रही हुई, जब एसएस मीडिया 24 की टीम वार्ड में थी, परिक्रमा कर रही थी, तो यहाँ पर स्वच्छता को लेकर कहीं ना कहीं चूक रही है। जहां जहां कचरों के ढेर लगे हैं, नालियां चौक हैं, तो इस पर क्या आप जीतने के बाद आप क्या काम करेंगे? अब समस्त वार्डवासी हैं, योग से अगर मैं आगे सफलता मिलती है तो हम मतलब मैं और मेरी पार्टी वाले सबसे पहले स्वच्छता के मामले में जहाँ तक पूरी कोशिश होगी पूरा काम किया जाएगा। सबसे पहले जैसे सफाई है या ये नालियां हैं जो ब्लॉक पड़ी हुई है, मैं भी जनसंपर्क पर जा रही हूँ तो देख रही हूँ आसपास कि सफाई नहीं है, सड़कें हैं या पानी की यहाँ व्यवस्था नहीं है, अभी भी सिविल लाइन नहीं गई हुई है। तो पूरा प्रयास यही रहेगा कि उन्हें सारी सुविधाओं से सुसज्जित किया जाए। जैसे कि यहाँ पर देखा जाता है, एक एरिया है आपके वार्ड में पीछे साइड में, वहाँ पर पानी की भी थोड़ा सा समस्या उत्पन्न हो रही है कुछ वार्डवासियों को, तो क्या उनके लिए क्या विकल्प आपका चल रहा है? तो वो तो ये है कि पहले अपनी ये निकल जाए, हम वहाँ पर पहुँच जाए, उसके बाद अपने जैसे हम हैं, जैसे कोई बड़ा पद तो रहता नहीं तो अपने ऊपर है, हम अपील करेंगे कि हमारे वार्ड वासियों को ये समस्या है, तो उस पर जहाँ तक है पूरी सुविधा ही दिलाई जाएगी, उस चीज पर सफल होंगे। ज्योति पवन नायक को जैसे ही टिकट कटा, पता चल रहा था वो निर्दलीय आ रहे हैं, तो क्या उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई आपके द्वारा? ऐसा कुछ नहीं है, कल हम लोग गए भी थे, बाकायदा बिल्कुल जनसंपर्क हुआ, हमें कोई दिक्कत नहीं है उनसे। हम बीजेपी पार्टी के हैं, वो निर्दलीय है, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। 11 है भाभी जी, तो सबसे जो क्षेत्र है सबसे बड़ा फैला हुआ क्षेत्र है, मतलब बहुत दूर दूर आपके वार्ड के मतदाता रहते हैं। तो आप वहां पहुंच रही हैं तो उनकी जो असुविधाएं हैं जो देखने को मिल रही हैं, विकसित कॉलोनी नहीं हो पा रही हैं, तो फिर उसके लिए क्या योजना आपने तैयार कर रही है जीतने के बाद? जैसे मैं अभी जनसंपर्क के लिए जा रही हूँ, सबसे मिल रही हूँ, तो वहाँ पे सबसे पहले तो सड़क की ही व्यवस्था नहीं है।
वहाँ पर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अपन नौगांव में नहीं है, किसी ग्रामीण क्षेत्र में है। वहाँ सड़क नहीं है, नाली के निकास की व्यवस्था ही नहीं है, सफाई नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर आगे इस पद पर हम आ जाते हैं तो कोशिश यही रहेगी कि सबसे पहले वहाँ पर सड़क की व्यवस्था कराई जाए, नाली के निकास की है, सफाई है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो क्या भाभी जी माना जाए कि केवल पार्षद ही एक ऐसा पद है जब सड़क की, पानी की, नाली की अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराया जाए, या इसके पहले भी आप कार्यकर्ता के रूप में पार्टी प्लेटफॉर्म तक इन बातों को रख चुकी हैं, काम करवाया है? ऐसा नहीं है कि उसके लिए अपन राजनीति क्षेत्र में ही उतरे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके लिए अपन को राजनीति क्षेत्र में ही जाना पड़े तब अपनी सुनाई हो। जब हम आम आदमी थे तब भी हमने अपील की है और जहाँ तक है हमें उनका सपोर्ट मिला भी है। अब कभी कभी क्या होता है, कभी उस प्रक्रिया के लिए बहुत लंबा समय लग जाता है, किसी चीज में तो सुनवाई नहीं हो पाती है, लेकिन अब जब पार्षद पद पर हम आ जाएंगे तो उस बात को अपनी मजबूती से, प्रेशर से ऊपर के नेताओं को वो काम हम करा सकते हैं कि हमें अपने समस्त वार्डवासी के लिए सेवा करनी है और ये हमें चाहिए ही चाहिए है। जो आपके जेठ हैं संजू गुप्ता, वो भी भारतीय जनता पार्टी से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़े रहते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। उनका कैसा समर्थन मिल रहा है आपको और वार्डवासियों ने क्या स्नेह प्रेम दे रहे हैं? उसमें तो कोई कहने की कोई बात ही नहीं है। वो हमारे परिवार से हैं, हमारे बड़े भाई साहब हैं, तो बिल्कुल भरपूर सहयोग मिल रहा है। हमारे भैया का, संजय गुप्ता जी जो हमारे जेठ हैं, भैया का समस्त वार्डवासी बिल्कुल बराबर कोई भरपूर सहयोग कर रहे हैं। और पार्टी से हैं हमारे आदरणीय सभी जो नेतागण हैं, चौहान जी हैं या हमारे विधायक हैं या सांसद जी हैं, बड़ा पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है। और आशा करते हैं कि सभी ने ऐसा ही विश्वास जताते हुए हमारे ऊपर सहयोग किया तो हम निकल जाएंगे। तो माना जाए जिस हिसाब का आपका जो हौसला है, जिस हिसाब से आप बता रही हैं, तो आपकी जीत मानो पक्की हो गई हो, ऐसा कहीं लग रहा है क्या? अब हम कुछ ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि सभी समस्त वार्डवासी हमें ये आश्वासन दे रहे हैं कि हमें वो सफलता दिलाएंगे। से भाजपा की प्रत्याशी हैं छवि लकी गुप्ता, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। उनके जो जेठ हैं संजू गुप्ता, वही भी उनके साथ जनसंपर्क में उतर रहे हैं, जिन्हें जनता का भरपूर स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है। मानो उनकी जीत जैसे कि पक्की हो गई हो, क्योंकि जैसी भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था तो एक वार्ड में खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि वार्ड वासियों का अनुरोध पहले से ही था। उन्होंने पहले ही प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी में आवेदन इनका करवाया कि आप भारतीय जनता पार्टी से लड़े, हम आपको मतदान देंगे, वोट देंगे। तो जैसे ही इनका टिकट जब होकर आया तो बिल्कुल मानो कि वार्ड में ऐसी खुशी की लहर दौड़ गई कि जैसे कि मानो कि छवि लकी गुप्ता टिकट मिलते ही विजय घोषित हो गई हो। उन्हें लगातार यहाँ पर जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है, सभी लोगों ने आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि वह क्षेत्र की लोगों ने बेटी और बहू के रूप में अपना आशीर्वाद छवि लकी गुप्ता को दे रहे हैं। तो वही उन्होंने कहा है, जैसे ही हम परिषद में पहुंचते तो सबसे पहले स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छता का जो संदेश देश में चलाया जा रहा है, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। जगह जगह डस्टबिन रखवाए जाएंगे, कहीं भी बिल्कुल भी कचरे के ढेर नहीं लगने देंगे, ना कहीं भी नाली को चौक रहेगी। जो भी नाली ध्वस्त हो गई उनको तत्काल बिल्कुल वहां पर निर्माण कराया जाएगा। और जो भी काम वार्ड में, जो भी वार्डवासियों से चर्चा में पता चलेंगे, तत्काल उन कामों को दुरुस्त कराया जाएगा। एसएस मीडिया 24 के साथ शिवम साहू के साथ कैमरामैन घनश्याम राजपूत की रिपोर्ट।